चाहे वो रेप करके आया हो, चाहे साहब वो मर्डर करके आया हो। है केस, रेप के केस में आपके नाम गिना दूं, सब कितना सहयोग किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी अब बस मतदान का इंतजार है और जनता के फैसले का इंतजार है। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है। उसे अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी शायद अभी ये लग रहा है कि दांव चला नहीं। बीजेपी को हार शायद नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के पैर उखाड़ रही है मध्य प्रदेश की सियासत से। एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही बीजेपी अब लोगों को अपने पास लाने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रही है। अपने भाषणों के जरिए वो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार बेहद जरूरी हैं आप लोगों के लिए। आपके सही गलत हर तरह के काम हम कर चुके हैं और आगे भी आपके हर गलत काम को सही कर देंगे, आपके हर अपराध को छुपा देंगे, आपके हर जुर्म से आपको बरी करवा देंगे। अब चाहे अपराध आपका जेब काटने का हो, चोरी करने का हो, डकैती का हो, रेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट एक बार बीजेपी को दे दीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार को दे दीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। जो चाहे आप क्राइम करें, आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। शायद यही सतना जिले के नागौद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में दे रहे भाषण के निकलकर सामने आता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा अशफाक अली बेग। सतना जिले के नागौद से भारतीय जनता पार्टी का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के शर्मनाक बोल सामने आए। जो पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, जो महिला आरक्षण बिल लाकर तालियां बजवाती है, जो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जहां महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के अपमान पर जहां स्मृति ईरानी बौखला जाती हैं, बयान देती हैं और तीखे तेवर दिखाती हैं, कांग्रेस को तो बख्शती नहीं है और राहुल गांधी का नाम अगर बीच में आ जाए तो फिर छोड़ती नहीं है, वो भी खामोश है। ये वही पार्टी है जिस पार्टी के एक सांसद पर महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार, यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं, फिर भी वो महिला आरक्षण बिल पर मेज थपथपा रहे थे। ये वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक खुद को महिला हितैषी बताते हैं और कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान तो हमारी ही पार्टी ने दिया। इस पार्टी के नेता सरेआम वोट मांग रहे हैं और वोट किस नाम पर मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आप बलात्कारी हैं तो भी हम आपको संरक्षण देंगे, आप अगर हत्यारे हैं तो भी हम आपका साथ देंगे, बस वोट हमें दे देना, इस बार हरा मत देना। वो कह रहे हैं कि हम बलात्कारियों और हत्यारों के संरक्षण देने वाले हैं, हमने अब तक यही किया है, आगे भी करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए अब महज 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा। ऐसे में विंध्य की धरती सतना से नागौद से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह के भाई अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। एक वीडियो उनका सामने आया है जिसमें वो बेहद ही अपमानजनक बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं और इस बयान के जरिए वो वोट मांग रहे हैं। इस वीडियो में नागेंद्र सिंह के छोटे भाई छत्रपाल भाषण देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हत्या और रेप करके आने वालों को कानून से बचा लिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नागौद के रण में नागेंद्र सिंह मैदान में हैं और प्रचार अभियान की कमान उनके छोटे भाई छत्रपाल सिंह संभाले हुए हैं। छत्रपाल बीते दिनों उचहरा में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां भाषण दे रहे थे। वो अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय ये बता रहे थे कि कैसे आपराधिक छवि वाले लोगों को उन्होंने बचाया है, अवैध काम करने वालों को किस तरह से संरक्षण दिया है। वो अपने भाई के ब्यौरे को नहीं बता रहे थे कि उनके भाई ने क्या काम किया है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने क्या काम किया है, मोदी सरकार ने क्या काम किया है नागौद में, बल्कि ये बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से कानून के नजरों से हत्या आरोपियों, बलात्कारियों को बचाया। छत्रपाल सिंह कहते हैं कि मैं सही गलत करके आने वालों की मदद करता हूं, हत्या और रेप करके आने वालों को भी कानून से बचा लेता हूं। यह सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चुनाव हार जाऊंगा, पर आप लोग क्या करोगे?
यानी कि अगर रेप और बलात्कारियों को बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हार जाते हैं तो जनता क्या करेगी, यह बड़ा सवाल उठाकर वो वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बलात्कार करने वालों को भी बचा लिया, हत्या करने वालों को भी बचा लिया, लूट करने वालों को भी बचा लिया, जुआ खेलने वालों को भी बचा लिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, इसलिए कमल के निशान पर बटन दबा दो। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी उपलब्धि, अपने विकास कार्य, जनता की भलाई के काम गिनवाने की जगह यह बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किस तरह से बलात्कारियों को बचाएंगे, कैसे हत्यारों को बचाएंगे, अपराधियों को कैसे संरक्षण देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, क्योंकि नागौद में हत्यारों, रेपिस्ट और जुआरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद भारतीय जनता पार्टी को इन हत्यारों, जुआरियों और बलात्कारियों को बचाना ही विकास कार्य नजर आ रहा है। सतना जिले के नागौद विधानसभा से नागेंद्र सिंह के भाई छत्रपाल सिंह का यह भाषण बीजेपी के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर गया।